नमस्कार। आज बात करेंगे मैडम सोनाली फोगाट की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि उनकी हत्या की किसी ने। 2011 में एक मूवी आई थी द डर्टी पिक्चर। देखना, मेरी बातें भले ही कम लोगों को समझ में आए या ज़्यादा लोगों को बुरी लगें, कुछ भी हो, लेकिन लॉजिक कहीं ना कहीं से कनेक्शन करता है। ऐसे मुंह से कोई भी आदमी कुछ नहीं बकता है। तो बात थोड़ी समझने की कोशिश करना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना जा रहा हूँ। 2011 में एक मूवी आई थी द डर्टी पिक्चर। विद्या बालन उस फिल्म की हीरोइन थी और एक साउथ की हीरोइन थी। उस हीरोइन के ऊपर वो बेस्ड मूवी थी। उस फिल्म का एक डायलॉग था मूवी का कि ज़माना हमेशा मर्दों का रहा है और महिलाओं ने आके हमेशा कह ढाया है। ये उस फिल्म का डायलॉग था। और लगभग कई सालों के बाद में मेरे को ये डायलॉग कुछ समझ में आया, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 10 साल पहले आपने फिल्म देखी और उसी टाइम को आपको वो बात समझ में आ गई हो। धीरे धीरे जैसे ही आपका ये टाइम बीता चले जाता, आप बड़े होते चले जाते हो, आप समझदार होते हो, आप दुनिया को देखते हो, आप न्यूज़ों को देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो उस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये था कि जिस प्रकार से बॉलीवुड कहो, राजनीति कहो, ये देश की वो जो संस्थाएं हैं, उनमें हमेशा ही महिलाएं जो आई हैं भारत में, भारत की बात है ये, महिलाएं जो भी आई हैं उन्होंने आके एकदम से कहर तो ढाया है। वो कहर क्यों ढाया? उनकी बोल्डनेस की वजह से, उनकी बातचीतों की वजह से, उनके बयानबाजी की वजह से, उनके डांस नृत्य की वजह से कह लो, या उनकी ब्यूटी, उनकी खूबसूरती की वजह से कह लो। लेकिन ज़माना हमेशा मर्दों का रहा, मतलब कि पावर जो है वो हमेशा मर्दों के हाथ में ही रही है। या पहले से देख लो या आज से देख लो, आगे फिर देख लेना। क्योंकि हम भी जिस सोच से बंधे हुए हैं, तो वो सोच भी हमारे यूँ कह लो देखने से, समाज को देखने से, लोगों की न्यूज़ देखने से, लोगों की बातें सुनने से, फिल्मों में जो हो रहा है उसको देखने से, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तब हमें कुछ समझ में आता है कि हाँ बात क्या है, और वही हमारी सोच बन जाती है। भारत में भले ही कोई भी लेडी कितनी बड़ी अफसर बन गई हो, कितनी बड़ी नेता बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं शोषण जो है उसका मतलब होता ही होता है। या फिर एक भारत में अगर देखा जाए, मतलब जितना हम देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, भारत में जो खूबसूरती जो होती है ना, वही एक औरत के लिए अगर सबसे बड़ा गहना जो बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ा अभिशाप भी उस औरत के लिए वो खूबसूरती होती है। उस औरत की अगर उसका रेप होता है, उसके पीछे भी कारण सबसे बड़ा यही होता है कि वो खूबसूरत है। मतलब एक एवरेज लड़की को कहीं ना कहीं लोग बस जा रहे हैं, आ रहे, कोई देखता तक नहीं। लेकिन उस खूबसूरत लड़की, चाहे आप किसी भी तरह से मान के चलो, मतलब उसके पीछे जो लोग लगते हैं, जो उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, जो उसके साथ गलत हरकत करते हैं, सबसे बड़ा कारण है उसकी खूबसूरती। ये आता ही आता है कहीं ना कहीं भी। आप भले मेरे को गाली दोगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। सोनाली फोगाट को मान के चलते हैं तो उस पर भी मतलब सिंपल सी बात यही है, उन्होंने कोई अलग से कोई पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं ली थी कि मैं राजनीति में ये बन जाऊंगी, या कोई उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, या वो किसी राजनीति बैकग्राउंड से नहीं आ रही थी। बस सिंपल वो था कि उनकी बोल्डनेस, उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएँ, उनकी चाल ढाल, उनका बयानबाजी, ये था। और उसी को लेके वो चर्चा में रही हमेशा, उसी को लेके वो हमेशा मीडिया में छाई रही, उसी को लेके वो राजनीति के लोगों से जुड़ी और राजनीति में आई। और राजनीति मतलब हमें बाहर से जो दिखती है कि नेता जो बयान देते हैं, जो नेता हमारे आसपास घूमते हैं, वो राजनीति एक है। उसकी दूसरी राजनीति वो है जो उनके कमरों में, उनके ऑफिसों में, उनके मतलब दफ्तरों में जो होती हैं, जो गंदी ना राजनीति कह लो, सड़ी हुई राजनीति कह लो, रेप वाली राजनीति। मतलब एक महिला शायद इस बारे में अच्छा बोल पाएगी, जिस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, या जिस बारे में मैं बोलने की कोशिश कर पा रहा हूँ, कि जो उनके साथ व्यवहार होता है उस कैबिन के अंदर, उस ऑफिस के अंदर, उस दफ्तर के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 2011 में ही शायद 2011 या 2010 में ही फिल्म आई थी राजनीति, उस प्रकाश झा की फिल्म थी। उसमें भी काफ़ी तरह से मतलब काफ़ी एक स्टेप आगे करके उन्होंने बताया था कि भाई किस तरह से राजनीति के इस
खेल में महिलाओं का किस तरह से शोषण होता है और किस तरह से चाल बाल मतलब बदली जाती हैं, एक दूसरे को मार काट की जाती है एक सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आपको याद होगा एक खूबसूरती फिजा चौधरी, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी थी वो फिजा चौधरी, वो कैसे मरी, क्यों मरी, क्या उनके कारण रहे। लेकिन मैं अगर कारण उनका बताने लगूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनका कारण ये था कि वो खूबसूरत थी, ब्यूटी ही उनकी दुश्मन बनी। क्योंकि एक एवरेज लड़की को कभी भी कहीं भी काम कर लो, उनको इतना ज़्यादा होता नहीं है कि भाई कौन देख रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन बोल रहा है। लेकिन खूबसूरत लड़की आप कहीं भी निकले चले जाओ, आप मतलब वहाँ पे एक गंदी नज़र पड़ेगी पड़ेगी, ये होता है। इसी प्रकार से एक सुनंदा पुष्कर थी, उनको भी मतलब किस तरह से मारा गया, किस तरह से उनकी डेथ हुई, आज तक वो गुत्थी मतलब सुलझी नहीं है वो गुत्थी। तो ये सिर्फ ये है कि महिलाएं राजनीति में आती हैं, अपना नाम भी कमाती हैं, अपना सब कुछ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो जिस तरह से उनकी मौत होती है, जिस तरह से उनकी डेथ होती है, जिस तरह से उनकी हत्याएं होती हैं, उसके पीछे उनकी ब्यूटी और उनकी अदाएँ, उनकी ये ही मतलब सबसे बड़ा कारण होती है। क्योंकि वो इतना हाई हो जाती हैं, चंद दिनों में ही उनको शोहरत हासिल हो जाती है और फिर उसके बाद में वो मैं ही सब कुछ, इस तरह का रवैया उनका हो जाता है, वो किसी से दबने वाली होती नहीं है। और फिर उनके साथ में इसी तरह की घटनाएं आती हैं। वीडियो देख के बहुत ज़्यादा गालियाँ लोग मुझे देंगे, लेकिन आपको क्या देश की जो फिलहाल में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनने से पहले उनके बारे में आपको कुछ भी पता था? वो कौन है, कहाँ की है, कौन है, क्या कर रही हैं? द्रौपदी मुर्मू करके भी कोई लेडीज़ हैं, ये आपको ठीक 4 महीने पहले पता था? नहीं पता होगा, क्योंकि एक एवरेज मतलब स्कल की या फिर आप क्यों कह ले यार मतलब डार्क फेस की वो महिला, तो उनको कौन जानेगा। लेकिन एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल जो लड़की होगी या महिला होगी तो दूर दूर तक चर्चे होते हैं। लेकिन उस खूबसूरती को लोग, जैसे होता ना कि गुलाब के फूल को लोग तोड़ के मसलने की कोशिश करते हैं, और एक कोई भी फूल हो, अजीब सा कोई भी गेंदा हो या कुछ भी हो, तो उसको लगे रहने देंगे। तो सेम वही भारत के लोगों की मर्दों की मानसिकता है, चाहे वो नेताओं की कह लो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कह लो। बहुत साल पहले जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मेरे को समझ में नहीं आया था क्यों बोली, कैसे बोली, लेकिन हमसे ज़्यादा वो जानते हैं इसलिए उन्होंने बोली होगी। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, हर लड़की के लिए सबसे अच्छी जॉब अगर कोई है तो सिर्फ वो है टीचर की। टीचर्स की जॉब को उन्होंने सबसे अच्छा बताया था। उसके अलावा अगर सेकंड स्टेप पे जाना चाहें तो वो बैंक की जॉब कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं हैं। ये बात जब उन्होंने बोली तो हमारी क्लास के लड़के बोले यार सर मेरी मम्मी पुलिस में है, कोई बोला सर मेरे बहन फौज में लगी हुई है। तो मतलब बच्चों ने एतराज़ उठाया, मतलब उनका वो भी करा कि सर आप क्यों इस तरह की बातें करें, आप गलत बोलो, ये बोल रहे हो। लेकिन आज जब हम 10 साल ऊपर हो गए हैं उस क्लास से, 10 साल 12 साल हमें हो गए हैं स्कूल पास किए हुए, तो आज हमें समझ में आ रहा है कि यार टीचर जी, जो हमारे टीचर साहिबान जो बोलते थे, मतलब ऐसा नहीं है वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बात थी, वो फैक्ट थी कि टीचर हो या बैंक की ड्यूटी है, इनमें कहीं ना कहीं महिलाएं सेफ हैं। लेकिन इसके अलावा हर डिपार्टमेंट है, लेकिन वही है कि वो उभर के नहीं आती। शोषण होता है महिलाओं का, और सबसे ज़्यादा शोषण होता है आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी ये जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है उसके अंदर। और उसके बाद में होता है कि आपके भाई कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनसे मैं मुताबिक होता हूँ, जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, तो बताते हैं कि यार हमारे यहाँ भी बड़ा महिलाओं के साथ, वो बड़े हंसी से बताते हैं, मतलब जिस रवैये से वो बताते हैं, मैं बताऊँगा, मैं बोलूँगा तो मैं एक लेडीज़ बोलेगी बेटा अपना पता बता, आगे मेरे को थप्पड़ मारेगी। लेकिन होता ही है, और महिलाओं को ज़्यादा पता होगा, बहुत ज़्यादा पता होगा। तो यही है कि खूबसूरती आपका गहना है, उसको गहना ही बनाए रखे, कोशिश करें उसको आप अपने अभिशाप के तौर पे नहीं। अंकिता, आपको याद होगी, जो अंकिता झारखंड में जिसके साथ जलाने की कोशिश की, वो एक तरफा एक आशिक है साला शाहरुख, तो वो खूबसूरती उसका अभिशाप बनी। कोई भी आप लड़की देख लो, नहीं तो एवरेज लड़की चल जाती है। अब आप बोलोगे सालों खूबसूरत लड़की फिर अपने आप थोड़ा ना होती है, उसकी कुदरत की देन है, वो भगवान की देन है। मानता हूँ कुदरत की देन है, भगवान की देन है, लेकिन अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए।
आप अगर इस तरह से फैल के कहीं भी घुसने की कोशिश करोगे तो आप मार खाओगे। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। नहीं तो वही बात है कि यार कहीं भी जाके देख लो, कहीं भी अच्छी चीज़ पे सबसे ज़्यादा लोग टूट के पड़ते हैं। मतलब बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होंगी, मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ बोलते हुए, लेकिन सच्चाई यही है भारत के समाज की। और ये समाज जो है टीवी, मीडिया, राजनीति सब चीज़ों से बना हुआ है, सब चीज़ों से। घर में जाके देख लो, किसी कॉलोनी में जाके देख लो, किसी शहर में जाके देख लो, एक वो खूबसूरत हीरोइन जो भी होगी, हीरोइन मान लो, लड़की मान लो, किसी भाऊ मान लो, किसी बहन मान लो, हर आदमी चाहेगा उससे बात करना, उससे मतलब संपर्क साधना। तो ये और वो हर आदमी जो संपर्क साधने की कोशिश करता, हर आदमी जो बात करने की कोशिश करता, वो ठीक होता है, वो अच्छा होएगा, इसकी कौन गारंटी देगा। तो ये है कि सोकोल हरियाणा, बबीता फोगाट राजनीति में, सक्रिय राजनीति में बिल्कुल, और अच्छी खासी मतलब उन्होंने पहचान भी बना रखी राजनीति में। लेकिन उनके साथ गलत क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दम भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी घुस जाओ लेकिन आपको कुछ आता जाता नहीं। और ये जो कोई भी है जो अपनी अदाएँ, अपने लटके झटके, अपनी खूबसूरती दिखा के अगर आप कहीं घुसोगी तो खूबसूरती का ही यूज होगा। अगर आप नॉलेज लेके घुसोगे तो आपकी नॉलेज को ही लोग सराहेंगे, मतलब यही है। और सोनाली फोगाट की डेथ हो गई भले, लेकिन उससे पहले भी बहुत ज़्यादा वो विवादों में रही। और विवाद यही था कि जिस तरह की वो वीडियो बनाती थी, जिस तरह से वो रहती थी, तो क्या तो वो किसी को मतलब सॉरी, मैं लोग बोलेंगे कि आप उनकी डेथ होगी, आप उनके बारे में भला बुरा बोल रहे। मैं किसी से भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पहले तो भारत की माइंडसेट को पढ़िए, भारत के समाज की माइंडसेट को पढ़िए, भारत के नेताओं के माइंडसेट को पढ़िए, उसके बाद में खुद उतरिए, कहीं भी जाइए किसी भी फील्ड में। लेकिन पहले आप समझिए तो सही कि भारत की राजनीति, भारत के लोगों की माइंडसेट है क्या। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।